हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की जो हमारी सीरीज़ है जिसको हम 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उस सीरीज़ को स्टार्ट करें, जिसमें आपके चैप्टर वाइज जो है मल्टीपल क्वेश्चंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू सीरीज़ के बेसिस पे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे और सीक्वेंस साइज आपको पार्ट्स में ये जो है चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू क्वेश्चंस ये आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है a series in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit is called। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये पूछा गया है सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल, मतलब एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हर एक क्लास इंटरवल में क्या होता है, एक्सक्लूड करता है इट्स आइटम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। मीन्स कि जो इसके अपर लिमिट का आइटम्स होता है, अपर लिमिट की जो वैल्यू होती है उसको उस लिमिट में इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर मैं कहूँ जैसे आपका ये 10 to 20 है, ठीक है, 20 to 30 है, तो इसमें जो है 20 की वैल्यू को इसमें इंक्लूड ना करके जो है इस टर्म में इंक्लूड किया जाता है, इस क्लास इंटरवल में आपका इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज़ होती है आपकी, एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है, इंक्लूसिव सीरीज़ होती है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ को कहा जाता है आपका असम्मिलित श्रृंखला, इंक्लूसिव सीरीज़ को कहा जाता है आपका सम्मिलित श्रृंखला, या फिर दोनों ए और बी। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा एक्सक्लूसिव सीरीज़ होगा। जैसा एक्सक्लूसिव मतलब उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन सीरीज द नंबर ऑफ टाइम्स एंड आइटम्स अकर्स इज नॉन एज। कोई श्रृंखला जिसमें कोई जो आइटम है कई बार सीरीज में क्या होता है, रिपीट होता है, उसे कहा जाता है नंबर, संख्या, क्लास फ्रीक्वेंसी, आपका जो है वर्ग आवृत्ति है, या फिर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसे कहते हैं, या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम संचयी आवृत्ति कहते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कोई भी वैल्यू जो होती है कई बार रिपीट होती है तो उसको एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं मीन्स जो हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है वर्गीकरण। ठीक है, तो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ही प्रोसेस में हमारा क्लासिफिकेशन आता है। तो क्लासिफिकेशन हमारा होता है मेनली हम डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, ब्रीफनेस मतलब संक्षिप्तता देने के लिए, कंपेरेबिलिटी मतलब कि एक तरीके से उसको हम तुलनात्मक बनाने के लिए, ऑल ऑफ दिस। तो क्लासिफिकेशन में हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है, संक्षिप्तता आती है और इसके साथ साथ वो कंपेरेबल भी होता है। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो आंसर है वो डी के साथ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मिड वैल्यू इज गिवन बाय। जो मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है आपका, मिड वैल्यू फाइंड करने का मतलब मध्य मूल्य जिसे कहा जाता है। तो मध्य मूल्य को फाइंड करने का फॉर्मूला आपका क्या है, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, L1 प्लस L2/2। ये आपका L1 प्लस L2/2 मीन्स आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, L1 प्लस आपका L2/2। ठीक है, L1 जिसको हम इंडिकेट करते हैं अपर लिमिट से, और L2 जिसको हम इंडिकेट करते हैं लोअर लिमिट से। अगर मैं कह दूँ यहाँ पर आपका 10 20 है तो ये आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा, और ये आपका क्या, सॉरी, ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। तो मतलब आपका जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है दोनों का समीशन करके ही इसको क्या किया जाएगा, मेज़र किया जाएगा। चलिए तो आपका ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा, L1 प्लस L2/2। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फैक्ट दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म फॉर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैक्ट मतलब किसी जो तथ्य की विशेषता दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड, जिसे हम संख्याओं में मापते हैं, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, या उसे कहा जाता है वेरिएबल या एट्रीब्यूट, या नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा वेरिएबल। वेरिएबल जिसे हिंदी में कहा जाता है चर। ठीक है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आपके कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इन ब्लैंक लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन। मतलब किसी भी सीरीज़ को लिखते हैं, क्लास इंटरवल सीरीज़ को अगर हम लिखते हैं तो जिसमें जो हमारा फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट क्लास इंटरवल होता है, उसका जो है लोअर लिमिट गिवन नहीं होता। मतलब ये कहा जाए
कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हमें सीरीज़ गिवन है, मान लीजिए आपका 10 to 20 है, 20 to 30 है, ठीक है, 30 to 40 है। तो इसमें जो है लोअर लिमिट मीन्स आपका L1 गिवन ना हो, ठीक है, इसमें जो है L1 गिवन ना हो और इसमें जो है आपका अपर लिमिट मीन्स जिसे हम L2 कह सकते हैं, तो ये चीज़ आपका गिवन ना हो। तो ये कौन सी सीरीज़ होगी? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ओपन एंड सीरीज़ कहेंगे। इसे कौन सी सीरीज़ कहेंगे? हम ओपन एंड सीरीज़ कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्लासिफिकेशन शुड बी। क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन के फीचर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो क्लासिफिकेशन में कैसे फीचर होना चाहिए, वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? क्लासिफिकेशन होना चाहिए आपका कैसा? इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक का मीन्स क्या हुआ कि जो हम अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसके जो है चेंज कर सकें। तो जो है क्लासिफिकेशन वो लोचशील होना चाहिए, अर्थात वर्गीकरण जो है लोचशील होना चाहिए। द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए क्लास आर, किसी भी जो क्लास किसी वर्ग का जो वैल्यूज़ होता है उसकी क्या होती है? एक तरीके से लिमिट्स होती हैं। क्या होती है? यहाँ पर जो है लिमिट्स होती हैं। जैसे 10 to 20 हो गया आपका, तो इसकी क्या है? लिमिट्स के बेस पे इसको डिटरमाइन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विवरेट रेफर्स टू सीरीज ऑफ द स्टैटिकल डाटा विद द डैश वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका है 2, यहाँ पर क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइटम ऑफ द सीरीज कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें स्टेटमेंट जो दी गई है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइटम ऑफ द सीरीज कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड, मतलब जो आपका आवृत्ति वितरण है इसमें आइटम्स ऑफ द सीरीज कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर, मतलब जो मदें होती हैं उसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है, ठीक है। रॉ डाटा आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जो रॉ डाटा होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो बिल्कुल करेक्ट है। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है एक्चुअल में रॉ डाटा ही होता है, रॉ डेटा होता है, और उसको वो अपने तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स के तरीके से क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरेंज द डाटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज। मतलब कोई डेटा हमारे पास है और उसको हम एक ऑर्डर के थ्रू क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है, उसे हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। स्टेटमेंट करेक्ट होगा, उसे हम श्रृंखला कहते हैं। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स और आइटम्स दैट कम अंडर एनी क्लास इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब जो संख्या है या चर है और आइटम या मध्य हैं दैट कम अंडर एनी क्लास इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी, मतलब वो किसी भी जो है वर्ग के अंदर आती है तो वो क्या कहलाएगी? वर्ग आवृत्ति कहलाएगी, क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? करेक्ट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास। जो संचयी आवृत्ति है इज द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है किसी एक वर्ग की। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? इनकरेक्ट है, मतलब ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है? फॉल्स है। यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर क्लास की नहीं थी, क्लास की मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास जो होती है वो सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जबकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज का क्या होता है? समेशन होता है, मतलब उसका जोड़ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हर अगले क्लास इंटरवल के साथ जो है हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं आगे तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या है? सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? आपका ट्रू है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके जो है आज के फ़िलहाल यहाँ पर क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं कंप्लीट। और इससे रिलेटेड जो आगे कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके, एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो उसको हम अगली आने वाली सीरीज़ में या हमारे पार्ट के हिसाब से 1 2 3 4 इसी तरीके से सीक्वेंस में आती रहेगी। और उम्मीद है आप लोग इसको पढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप लोग इन जो क्वेश्चंस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।